students. This side Science Sir, your MK Sir. Welcome to everyone in today's classes. The topic which are written in your blackboard, that is pollination, which is a part of reproduction in plant, class 7th. Students, today we discuss the important topics which are very important for the examination or any type of competitive examination. Students, first one is pollination. We start our topic without any wasting of time. First one is pollination. What is pollination? Pollination means the transfer of pollen grain from anther to stigma. From anther to stigma. It is important, from anther to stigma. Students, anther is a part of male and stigma is a part of female. मेल पार्ट क्या होता है बच्चों? ट्रांसफ़र हो जाता है फीमेल पार्ट के पास और क्या होता है? पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशंस के बहुत सारे टाइप्स हैं। पॉलिनेशन किन किन तरीक़ों से हो सकता है? देयर आर वेरियस वेज बाय विच पॉलिनेशन अकर। फर्स्ट वन इज पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर। स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन कैसे होगा? वाटर्स के द्वारा। मान लीजिए कोई मेल पार्ट है। मेल पार्ट क्या है? एंथर। अगर पानी में गिरकर दूसरे जगह में चला जाता है, पानी के साथ बहकर, बाय द फ्लो ऑफ वाटर एंथर पास फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, देन व्हाट हैपन? देन इट मीट्स विद द फीमेल पार्ट ऑफ स्टिग्मा, देन there is a pollination occur between the male and female. We can say that the pollination due to the water. Now second one is pollination by air. Pollination by air. When wind blow, जब हवा बहता है या हवा बहती है तो क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। कैसे? मेल पार्ट जो है हवा से उड़कर दूसरी जगह को चला जाएगा और जाके फीमेल पार्ट से अटैच हो जाएगा, तो फिर क्या होगा बच्चों? फिर पॉलिनेशन हो जाएगा ड्यू टू द रीजन ऑफ एयर। नाउ third one is pollination by the insects. Pollination by the insects. Students, pollination by the insects. Insects carry when the insects present in the plants, that time some of the anther, some of the stigma stick on their body parts, and when the insects traveling like a train on the other plants, on the other parts of plants which is stigma, then the pollination by the insects. insects कैसे फैलाता है? insects के द्वारा कैसे pollination होता है? insects क्या करता है? जब वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स को जाता है तो क्या करता है? जब वो जाता है तो उसे तो पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, ऐसा है क्या? उसे पता रहता है कि वो प्लांट्स में तो जा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता रहता है कि उसके बॉडी में मेल पार्ट या फीमेल पार्ट चिपक गया है। और जब वो दूसरे प्लांट्स में जाता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं, फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल का। और जैसे ही मेल और फीमेल पार्ट एक दूसरे से अटैच होते हैं तो पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन किन किन चीज़ों के द्वारा एक दूसरे से फैलता है, जैसे वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. Types of pollination, there are two types. First one is self pollination, second one is cross pollination. What is self pollination? Same plant and same flower. Students, मैंने यहाँ पे लिखा same plants and same flower means pollination जब होगा तो plants भी same होंगे और flower भी same होगा। देखिए, मान लीजिए plants है, इसके दो फ्लावर्स हैं, तो पॉलिनेशन जब होगा तो इन दोनों फ्लावर के बीच अगर होता है तो क्या बोलेंगे? उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। जरा सा और कहीं जाइएगा नहीं, बैठे रहिए। कहाँ जा रहे हो? बैठो। सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा तो क्या होगा? सेम प्लांट और सेम फ्लावर के बीच में होगा, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। नाउ
we discuss the other pollination, that is cross pollination. What happen in the case of क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा बच्चों? क्रॉस वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कि कुछ इसमें डिफरेंट होगा. मीन्स अदर प्लांट एंड अदर फ्लावर्स. मीन्स अदर प्लांट्स होंगे वो एक कैटेगरी के नहीं होंगे, और उनके बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन का. देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास दो फ्लावर्स हैं. बताइए इनका नाम क्या है? एक का तो रोज़ है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. इन दोनों के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे. इसका अगर मेल पार्ट, इसका फीमेल पार्ट एक दूसरे से अटैच होता है, फ्यूज़न होता है, तो क्या होगा? पॉलिनेशन होगा. किस टाइप का होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा. लेकिन अगर यही हमारे पास फ्लावर दो टाइप का होगा, यही फ्लावर अगर हमारे पास दो टाइप का होगा तो क्या होगा बताइए? तब क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा. मीन्स मान लीजिए मेरे पास ये प्लांट है, ऐसा मेरे पास दो फूल है, और ये अगर एक दूसरे से क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. अगर हमारे पास दो अलग अलग फ्लावर हैं, इन दोनों के बीच अगर पॉलिनेशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे. तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे क्या टॉपिक आने वाला है. तो बने रहिएगा, कीप वॉचिंग. नाउ वी डिस्कस द अदर वन इज फर्टिलाइजेशन. इससे पहले मैं आपको एक फिगर दिखा दूं जिसमें फ्लावर्स के हैं. तो आप फिगर आप देख सकते हैं. अच्छे से फिगर को समझिए और इसमें आप पार्ट्स को भी देख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, आपको नेम्स याद हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन चीज़ों को हम समझेंगे. देखिए, फर्टिलाइजेशन टर्म से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ बातें जो हैं यहाँ पे फर्टाइल होने वाली है. मतलब देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ, देयर इज़ अ मीट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. मीन्स देयर इज़ अ मीट ऑफ फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करेगा तो क्या बनेगा? फ्यूज़ करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनता है. ये किस में होता है? आपका ह्यूमन बींग्स के भी केस में होता है और प्लांट्स के केस में भी होता है. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ प्लांट्स? इन प्लांट्स pollen grain फ्यूज विथ ओवम. आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है. pollen grain फ्यूज विथ ओवम एंड फॉर्म जाइगोट. लेकिन जाइगोट के बाद क्या होगा? इम्ब्रियो होगा. ये हो गया आपका इम्ब्रियो. और सेम प्रोसेस होता है आपका ह्यूमन बींग्स के भी केस में, जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनता है? जाइगोट बनता है. और जाइगोट के बाद बनता है इम्ब्रियो. ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स बेबी का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, और इन द केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. देन वी डिस्कस द अदर टॉपिक, दैट इज दैट फ्रूट एंड सीड जर्मिनेशन. नाउ after fertilization the ovary grow into a fruit. The ovary grow into a fruit. जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ग्रो करके. एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू अ सीड. मीन्स आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स में आएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट डेवलप इन, ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट, ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू अ सीड. आप डायग्राम भी देख सकते हैं ओव्यूल्स का. ओव्यूल्स डेवलप इनटू अ सीड. देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ओव्यूल्स कहाँ पाया जाता है. जैसे ये फ्लावर है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, बताना आप ही को है. मैं इसको निकाल के रख देता हूँ और
मेरे को आप इस फ्लावर के ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है अंदर में, इसके नाम को आपको बताना है कि ये है क्या, ओव्यूल्स है कि सीड है, ये आपको बताना है। ये आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का छोटा सा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोचें, अपने ब्रेन को अभी यूज़ करें। ओव्यूल्स डेवलप इनटू अ सीड। नाउ सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी। आपने बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे, सबको पसंद भी है, तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो फ्लेश टाइप के हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल द एग्जाम्पल ऑफ, टिक द एग्जाम्पल ऑफ फ्लेशी फ्रूट्स। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस दी हार्ड लाइक फ्रूट्स। हार्ड मीन्स वैसे जो कि थोड़े हार्ड होते हैं, जैसे एलमंड, वैलनट एक्सेट्रा। आपने ये फ्रूट्स के नाम पहले भी सुने होंगे, तो आपको ये पता होगा कि जो एलमंड्स होता है वो कितना टफ होता है और वैलनट कितना टफ होता है। आपने अखरोट के बारे में भी सुना होगा, जिसका स्ट्रक्चर ब्रेन की तरह होता है, और लोग कहते हैं कि उसके खाने से क्या होता है, ब्रेन जो होता है वो तेज होता है, ठीक है। तो फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। स्टूडेंट्स, next we discuss the other point, that is seed dispersal. How the seed disperse, how the seeds carried by the animals, insects, air and water. Now start. कहाँ जा रहे हो, पूरा देख के जाओ, बिल्कुल शांत से बैठो। सीड डिस्पर्सल में बाय विंड, विंड के द्वारा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि विंड जो हवा चलता है तो क्या होता है, सीड एक जगह से दूसरी जगह को चला जाता है और सीड डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, और जहाँ वो जाएगा वहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स निकल आएगा, जहाँ वो जाएगा प्लांट्स निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या होगा, जब विंड के द्वारा जाएगा तो एक सीड डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, और वहाँ जाके एक प्लांट्स निकल आएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस दी सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। सीड्स पानी में गिर गया, ठीक है, गिर गया तो क्या होगा, बह जाएगा, बह जाएगा तो क्या होगा, होगा क्या, जहाँ वो जाएगा वहाँ पे अगर उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से एक पेड़ निकल आएगा। आपने देखा होगा कि लोग जब पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, नारियल को पानी में दान करते हैं, और वो नारियल बह के कहाँ चला जाता है, एकदम कोने में, कोने में कहाँ, जहाँ पे किनारा रहता है, ठीक है, तो वहाँ जाके क्या होता है, नारियल का पेड़ निकल आता है। तो ये सिंपल एंड लॉजिक है आपको याद रखने के लिए। यूज द ब्रेन एंड बी कंसंट्रेट, बी डिसिप्लिन, बी पंक्चुअल, बिकॉज टाइम इज मनी। नाउ वी डिस्कस दी सीड डिस्पर्स बाय द एनिमल्स। एनिमल्स चलता है, कैसे चलता है एनिमल, आगे की ओर चलता है, पीछे भी चलता है, दाएं भी चलता है, बाएं भी चलता है, चलता तो ज़रूर है, लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि इसके बॉडी में क्या हो गया, सीड स्टिक हो गया है, चिपक गया है, और वो दूसरी जगह को जाएगा तो क्या होगा, सीड गिर जाएगा, गिरने के बाद प्लांट निकल आएगा। तो इसमें वैसे सीड्स अधिक आते हैं जो थोड़े नुकीले होते हैं, स्पाइनी होते हैं, और उसके एग्जाम्पल है, बताइए, ज़ैंथेनियम, बाय एनिमल्स में स्पाइनी सीड्स हैं आपके अधिक, जिसमें ज़ैंथेनियम यूरेना इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पाइनी सीड्स which are commonly stick on the body of animals, and animals disperse during the time of grazing to the other place. Means it is easily dispersed by the animals to the other place. Now there are some seeds are not fruit. Some seeds are dispersed by bursting. Means by bursting with फटने के बाद सडन जर्क, सडन मतलब होता है अचानक, बोल के नहीं फटेगा, गिर गया, फट गया, सीड निकल आया, सीड क्या हुआ, निकल आया, तो प्लांट्स भी निकल आएगा। बस समझना है। कैस्टर एंड बल्सम इज एन एग्जाम्पल विच आर डिस्पर्स्ड बाय ब्रस्टिंग, सडनली ब्रस्ट,
ठीक है, ये क्या होता है कि जब गिरता है नीचे को, फॉल डाउन होता है तो क्या होगा, फट जाएगा। फटने के बाद वो आसानी से फैल जाएगा और प्लांट्स निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वी आर डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन, वी आर डिस्कस अबाउट द seed dispersal by the help of wind, by the help of water, by the help of animals, by the help of all these। मैं इन बातों को बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मेरा मकसद है पढ़ाना कि आप दूसरे को पढ़ा सकें, मेरा मकसद है पढ़ाना कि आप चीज़ों को एक बार में याद रख सकें। लिखना तो सबको आता है लेकिन याद सब नहीं रख पाते, याद करवाना ही मेरा मकसद है। My motto is to learn all these things to enter in your mind. Now students, we discuss the spore producing plant. There are some questions in your NCERTs are in the form of objective. Like there are one questions that is a spore producing plants is dash. There are 4 options are given in your NCERT. स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का आप डायग्राम भी देख सकते हैं, कैसा होता है आप बताइए। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में क्या होता है, ब्रेड मोल्ड का आपने नाम सुना होगा तो यहां पे लिख दीजिए। Now we discuss the second one, that is rose, that is zinger, that is potato, that is bread mold। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रेड मोल्ड होगा। रोज नहीं होगा काट दीजिए, जिंगर नहीं होगा काट दीजिए, और पोटैटो नहीं होगा काट दीजिए। ब्रेड मोल्ड इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करेंगे, उसके ऑड वन को छांट दीजिए, मतलब कट दी ऑड वन ऑप्शन। मीन्स आपको लग रहा है कि देयर आर सम कन्फ्यूजन कि रोज हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट यू श्योर कि रोज नहीं होगा देन यू कट, सिंगर नहीं होगा देन यू कट, पोटैटो नहीं होगा देन यू कट, द रेस्ट ऑप्शन इज ब्रेड मोल्ड, मतलब यही होगा। अगर आपको 3 ऑप्शन श्योर है तो 4th वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट वी डिस्कस द अदर क्वेश्चंस, दैट इज Bryophyllum can reproduce by its leaves. Option is its leaves, stem, flower, roots। स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि ब्रायोफाइलम जो ग्रो करता है वो कहाँ से करता है, लीव्स से। ठीक है, तो माय राइट आंसर इज लीव्स। स्टेम कट, flower cut, roots cut, but we discuss all these options। Stems, students, there are various plants which grow by the help of stems, like rose, sugar cane is grow by the help of stems। When we cut the stem of sugar cane and use for the grow of other plants, use for the growing for the other plants, तो क्या होगा, वहाँ से फिर शुगर केन निकल आएगा। स्टूडेंट्स शुगर केन की आप स्टेम्स को काट लीजिए, सॉइल में लगा दीजिए, एक नया प्लांट निकल जाएगा। और रोज़ के केस में भी यही होता है। रोज़ में भी आप क्या करिए, स्टेम्स को काट लीजिए, सॉइल में लगा दीजिए, एक रोज़ निकल आएगा। मैंने आपको रोज़ के फ्लावर भी दिखाए थे, ये है आपका रोज़ का फ्लावर। अगर आप इसके स्टेम्स को काट के लगा दीजिएगा, थोड़े मोटे स्टेम्स होंगे तो अच्छा होगा, तो इससे क्या होगा, आपका एक नया प्लांट निकल जाएगा। स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो स्टेम्स के द्वारा जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो फास्ट ग्रो करता है, किसके कंपैरिजन में, सीड्स वाले प्लांट्स के कंपैरिजन में। मीन्स वैसे प्लांट्स जो सीड्स के द्वारा ग्रो करते हैं वो थोड़ा टाइम लगता है बड़ा होने में, लेकिन वैसे प्लांट्स जो स्टेम्स के द्वारा ग्रो करते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। क्यों ना करे, जब वो स्टेम्स ही इतना बड़ा है तो आधा ग्रो तो पहले से ही है, तो क्या होगा, उसे जल्दी से ग्रो हो जाएगा। सीड्स तो छोटा सा है तो उसको ग्रो होने में टाइम तो लगेगा। इसमें याद क्या रखना है, आपको तो पता है, तो बस चीज़ों को समझ लीजिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी ऑल दिस थिंग्स इन कीवर्ड्स। ओके,
fertilization, ovary, ovules, mango, apple, orange, almond, walnuts, seed dispersal by wind, water, animals, winged seed such as drumstick and maple। बच्चे ड्रमस्टिक और मैपल का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ये क्या है बच्चे, विंग सीड होते हैं। विंग जैसे आपको दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे इन सीड्स के बगल में क्या पंख लगे हुए और ये उड़ सकता है, तो ये विंग सीड का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ड्रमस्टिक, मैपल एंड लाइट सीड मैंने डिस्कस नहीं किया था, लाइट सीड छूट गया था। ग्रासेस और जो ग्रासेस के सीड्स होते हैं और हेयरी सीड ऑफ आक और मदार, ये एग्जाम्पल्स भी आप याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्पल से बनते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एंड सीड डिस्पर्स बाय एनिमल्स स्पेशली स्पाइनी सीड्स, मतलब नुकीले वाले सीड्स लाइक ज़ैंथेनियम, यूरेना इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइनी सीड्स। बाय बस्ट विथ सडन जर्क, जो फट जाता है अचानक। एंड स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इज ब्रेड मोल्ड, इसको भी आप याद रखिएगा। और सडन जर्क वाला भी ऑप्शन भी आप कैस्टर बल्सन भी याद रखिएगा। नाउ वी डिस्कस दी अदर क्वेश्चंस, दैट इज ब्रेड मोल्ड्स हो गया। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड रोज। नाउ देयर इज वन सेंटेंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, आंसर इज लीव्स। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट्स। Cut. Now we discuss the respiration. Respiration is the biochemical process in which the cell of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of CO2 and H2O. Students, आपको याद रखना है cut. Students, now we discuss the other point, that is respiration. Respiration is the biochemical process in which the cell of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of CO2 and H2O. The definition is very clear. Respiration क्या एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ऑप्टेन एनर्जी को ऑप्टेन करता है बाय कंबाइनिंग, कैसे, बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एंड रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ CO2 एंड H2O। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जानवर है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सांस तो लेता है। सांस लेता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी उसमें उस समय क्या होता है, रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, ऑप्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन को लेता है, एनर्जी मिलता है। एंड ग्लूकोज मतलब फूड मान लीजिए, ग्लूकोज मान लीजिए। बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, एनर्जी कैसे मिल रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के हेल्प और ग्लूकोज के द्वारा, मतलब ऑक्सीजन और ग्लूकोज के द्वारा उसको एनर्जी मिल रहा है। फूड जो ले रहा है उससे क्या मिल रहा है, उसको एनर्जी मिल रहा है। ऑप्टेन एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ oxygen and glucose and resulting in the release of CO2 means carbon dioxide and water, and ATP means adenosine, adenosine triphosphate, ये आपका क्या है, ATP का फुल फॉर्म है। It is called energy currency of cell. ATP is called energy currency of cell. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट। मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ATP is called energy currency of cell. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, that is types of respiration. There are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. क्या होता है ये कोई अजूबा सा नाम नहीं है, समझना है, समझने का फेर है, दिमाग बने रहिए, उठना नहीं है। देखो कहीं जा रहे हो, जाओ मत, पानी पी लो, थकावट दूर हो जाएगी। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का बस खेल है। देयर इज अ प्ले ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज अ गेम ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन
ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज टूटता है, फूड टूटता है, ग्लूकोज और फूड एक ही बात है, टूटता है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एरोबिक respiration. Aerobic respiration may be defined as the breakdown of glucose in the presence of oxygen, that is called anaerobic respiration. What about the anaerobic respiration? It is just opposite of anaerobic respiration. There is a breakdown of food without the use of oxygen. Without the use of oxygen. Breakdown, glucose breakdown without using oxygen. It is clear? Glucose breakdown without using oxygen is called anaerobic respiration. Students, now we discuss the other point, that is yeast. Yeast क्या होता है? First of all, yeast is a single cell organism. Yeast is a single cell organisms and it is used for making wine and beer. It is very important as a point of examination. It is a single cell organisms. First question arises from this point and uses wine and beer. Uses for making wine and beer. It is not a cold drink. It is an alcoholic drink. Wine and beer. Beer contain less alcohol, wine contain more alcohol comparison to beer. Now next we discuss about the inhalation. That is called inhalation. That is called exhalation. That is called inhalation. That is called exhalation. आपको याद हो गया होगा, ठीक है. Now we discuss about the breathing rate. दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. लेकिन कब तक? 1 मिनट में हमने जितने बार इनहेल किया और एक्सेल किया, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. 1 मिनट तक रेगुलर देखेंगे. 1 मिनट में हम देखेंगे कितने बार हमने सांस लिया, कितने बार सांस छोड़ा, मीन्स कितने बार इनहेल किया, कितने बार एक्सेल किया, उसको बोलेंगे ब्रीदिंग रेट. द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग rate. Now we discuss about the other point, that is what happen after heavy exercise. It is a one keyword points. After heavy exercise means I want to clear these points. There is a one topic, that is our body also respire anaerobically. जब इंसान थक जाता है, जब इंसान दौड़ता है, जब हैवी एक्सरसाइज करता है, खेलता है, कूदता है, तो उसके बॉडी में एनर्जी होता है. लेकिन वो एनर्जी हमेशा इक्वल नहीं रहता है. धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज करते जाता है, धीरे धीरे घटता जाता है. और उसके बाद क्या होता है? उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. उसी समय हमारा बॉडी एनारोबिकली रिस्पायरेशन करता है. थोड़े समय के लिए एनारोबिकली रिस्पायरेशन करता है. और उस समय क्या होता है हमारे बॉडी में? There is a muscle cramp. There is a muscle cramp in our body due to the accumulation of lactic acid. Lactic acid के कारण क्या होता है? बॉडी में मसल क्रैम्प हो जाता है और मसल दर्द होने लगता है. आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है मसल क्रैम्प के साथ दिख रहा है. क्यों होता है? क्योंकि इस इंसान में रिस्पायरेशन नहीं हो रहा है. रिस्पायरेशन किस टाइप का रिस्पायरेशन नहीं हो रहा है? एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं हो रहा है. एनारोबिक रिस्पायरेशन के कारण इसके बॉडी में क्या हुआ? मसल क्रैम्प हुआ और इसके शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो गया. ठीक है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए होता है. और जब हम थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, थोड़ा मसाज कर लेते हैं, थोड़ा गर्म पानी से उसको नरम कर देते हैं मसल्स को, तो क्या होता है? आराम हो जाता है. फिर हमारा बॉडी अगेन एनारोबिक रिस्पायरेशन चालू कर देता है. दैट इज द मेन लॉजिकल व्हाई देयर इज अ मसल क्रैम्प अकर इन आवर बॉडी. आफ्टर हैवी एक्सरसाइज मैंने आपको बताया यहाँ पे था हमारा मसल क्रैम्प, तो आप इन दोनों को मिला दीजिए.
ठीक है। तो मसल क्रैम्प क्यों होता है? आफ्टर हैवी एक्सरसाइज ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की जब कमी हो गई तो हमारा बॉडी एनारोबिक रिस्पायरेशन चालू कर दिया, वो भी थोड़े समय के लिए। और थोड़े समय में क्या हुआ, जब मसल क्रैम्प हो गया क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो गया, जो कि आप फिगर के द्वारा भी समझ चुके हैं। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज ब्रीदिंग प्रोसेस। रिब्स कहाँ गया? ऊपर को आया। डायग्राम भी देख सकते हैं आप। रिब्स कहाँ आया? ऊपर को आया। डायफ्राम कहाँ गया? नीचे को आया। रिब्स अप, डायफ्राम डाउन। देन व्हाट हैपेन? देयर इज अ स्पेस नियर द चेस्ट कैविटी। जैसे हम सांस ऊपर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो चेस्ट कैविटी के पास एक स्पेस बनता है जिसके द्वारा एयर हमारे बॉडी में इनहेल होकर लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद जब हम सांस छोड़ देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, तो वो चेस्ट कैविटी के पास जो स्पेस बना वो कवर हो जाता है। और प्रेशर के द्वारा क्या होता है, एयर बाहर निकल आता है, दैट इज CO2। और लिया हमने ऑक्सीजन और CO2 को रिलीज कर दिया। ये आपका हुआ ब्रीदिंग प्रोसेस। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट हैपन व्हेन वी इनहेल, व्हाट हैपन व्हेन वी इनहेल, करेक्ट द पोजिशन ऑफ रिब्स ड्यूरिंग द इनहेलेशन, देन द रिब्स comes upward, diaphragm moves downward. Take the correct sequence of and diaphragm during the exhalation. तो आपको मैंने समझा दिया और आप अच्छे से समझ गए होंगे। पानी पीते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बने रहिए। नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर चलेंगे आगे की ओर। रिब्स पोजिशन एंड डायफ्राम मैंने आपको क्लियर कर दिया। Now we discuss about the cockroach and fish. What happen in cockroach? What happen in fish? देखते रहिए, समझते रहिए, हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। The other point that is cockroach. Cockroach has a small opening on the side of its body. cockroach के एक small openings होते हैं, आप फिगर में भी देख सकते हैं कॉकरोच के फिगर्स को। कॉकरोच के एक स्मॉल ओपनिंग होते हैं ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स। Small opening on the side of its body is called spiracles. स्पाइरिकल्स जो है उसको बोला जाता है, जो छोटे छोटे उसके होल्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, उसको हम लोग स्पाइरिकल्स बोलते हैं। स्पाइरिकल्स के बाद जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो कहाँ जाता है उसके बॉडी के, तो स्पाइरिकल्स के बाद जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद जाता है बॉडी सेल्स में। तो स्पाइरिकल्स, तो एयर ट्यूब दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया, देन द ऑक्सीजन diffuses to all body cells। तो जो ऑक्सीजन होता है फिर पूरे बॉडी सेल्स में फैल जाता है। तो स्पाइरिकल से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ऑक्सीजन जो कहाँ जाता है, बॉडी सेल्स में जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रैकिया क्या है, तो एक एयर ट्यूब से, ठीक है, और स्पाइरिकल्स आपका स्मॉल ओपनिंग है जो कॉकरोच के साइड्स में प्रेजेंट रहता है। नाउ it is the process of inhalation in cockroach। inhalation हम इसको शॉर्ट में inhale भी बोल सकते हैं, inhale of air in cockroach। what about the exhalation in cockroach? in case of exhalation it opposite comparison to inhalation process। now body cells पहले आ जाएगा इसमें, बॉडी सेल्स के बाद ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया के बाद स्पाइरिकल्स में, ट्रैकिया के बाद स्पाइरिकल्स में, और स्पाइरिकल्स के बाद एनवायरनमेंट में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया
process of inhalation exhalation in cockroach. Now we discuss the other points regarding fish. आपने मछली खाया होगा, मछली खरीदने जब जाते हैं तो आपको गिल्स भी दिखा होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उसी को गिल्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, आप फिश का फिगर भी देख सकते हैं, गिल्स किसको बोला जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी फिश। फिश के पास गिल्स होता है और गिल्स क्या करता है, उसको सांस लेने में मदद करता है, ऑक्सीजन लेने में मदद करता है, लेकिन कहाँ से, क्या एयर से? बिल्कुल नहीं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, घुला हुआ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वाटर के अंदर, उसी को फिश क्या करता है, लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर गिल्स नहीं होता तो फिश क्या करता, मर जाता, ऑक्सीजन नहीं ले पाता। तो गिल्स में जो रहते हैं ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। मीन्स ब्लड वेसल्स हेल्प टू कैरी द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच आर प्रेजेंट इन फिश। If there is no presence of blood vessels in fish, then the whole waters are enter in the body of fish and fish unable to live in the environment. Now we discuss about the other topic that is earthworm. देखिए अर्थवर्म के बारे में तो आप पहले से भी जानते होंगे। जो अर्थवर्म होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा होता है, तो हम लोग इसको समझेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी अर्थवर्म। आपने अर्थवर्म को देखा है कि उसके स्किन्स होते हैं काफ़ी मॉइस्ट होते हैं, जो स्किन्स होते हैं उसके काफ़ी मॉइस्ट होते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म के जो स्किन होते हैं वो काफ़ी मॉइस्ट होता है और काफ़ी पतला होता है, इसलिए अर्थवर्म जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है वो स्किन के द्वारा करता है। आपके एग्जाम से पूछा जाएगा exchange of gases in earthworm, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, विच मे बी लंग्स, स्किन, बोथ एंड ऑल ऑफ दिस। यू हैव टू टेक ओनली वन ऑप्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्रॉग्स। फ्रॉग्स is an animal which have also a pair of lungs like a human beings. फ्रॉग्स की भी डायग्राम आप देख सकते हैं, अर्थवर्म की भी डायग्राम आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो फ्रॉग्स होते हैं उसके भी पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। फ्रॉग्स की पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, पेयर्स मतलब दो, एक और एक, दो लंग्स पाए जाते हैं, और ये सांस लेता है अपने लंग्स के द्वारा भी और स्किन के द्वारा भी। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ये लंग्स का यूज़ कब करता है और स्किन का यूज़ कब करता है। मैं हिंट दूंगा, दो कंडीशन होते हैं, जब वो पानी के अंदर रहता है और जब वो पानी के बाहर रहता है। तो पानी के अंदर वो रहता है तो तब उसका क्या सिस्टम यूज़ होता है, लंग्स या फिर स्किन, और जब वो पानी से बाहर रहता है तब कौन सा सिस्टम यूज़ होता है, लंग्स और स्किन, ये आपको बताना है। Now we discuss about the frogs pair of lungs. फ्रॉग्स के पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, मैंने आपको बताया अभी, और ये स्किन एंड लंग्स दोनों का यूज़ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। For exchange of gases. Now we discuss about the plants. Students, plants के बारे में मैं आपको बता दूं
कि प्लांट्स में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो किसके द्वारा होता है, लीव्स के द्वारा। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं और पोर्स क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं प्लांट्स का। और जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, वो सॉइल्स के अंदर होते हैं। और सॉइल्स में क्या होता है, क्रैक्स होता है, और जो सॉइल्स में क्रैक्स होता है उसके द्वारा क्या होता है, एयर एंटर करता है। मीन्स सॉइल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ एयर, ठीक है स्टूडेंट्स। और रूट्स हेल्प टू कैरी द वाटर, टू कैरी द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। स्टूडेंट्स ये आपके टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप रिवाइज करिएगा और आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टुडेज क्लासेस, फर्स्ट वन इज इन कॉकरोच एयर इंटर्स थ्रू द स्पाइरकल्स। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं जिसमें आपको सही आंसर टिक करना होगा। यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन। एट रेस्ट, सेकेंड इज एट रेस्ट ब्रीदिंग रेट क्या होता है, 15 to 20 और 15 to 25, 15 to 30, but you have to choose only one option. At rest breathing rate is 15 to 18 times per minute. After heavy exercise, the breathing rate is 25 times per minute. At rest, after exercise, 25 times per minute. Okay, now yeast used for making wine and beer. Question number 3. Question number 4. Leaves को मैंने सिर्फ स्टोमेटा यहाँ पे लिख दिया है because leaves help in the exchange of gases through the tiny pores which is called stomata. आपको ऐसे दिए जा सकते हैं कि फंक्शन ऑफ लीव्स, स्टोमेटा और कुछ अलग अलग ऑप्शन 4 दिए जा सकते हैं। फिश का फंक्शन एज ए गिल्स आपको दिया जा सकता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है फिश में वो कैसे होता है। फ्रॉक्स हैज़ अ पेयर ऑफ लंग्स, फ्रॉक्स में पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है ये ध्यान में रखना है। ब्रीदिंग प्रोसेस इन ह्यूमन, ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है, रिप्स ऊपर जाता है, डायफ्राम नीचे आता है इनहेलेशन के दौरान। एक्सहेलेशन में क्या होता है बताइए, रिप्स ऊपर गया था इनहेलेशन में तो एक्सहेलेशन में नीचे जाएगा और डायफ्राम अपने फॉर्मर पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ। तो ब्रीदिंग प्रोसेस इन ह्यूमन भी याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ना है पल्स रेट, पल्स रेट कितना होता है ह्यूमन बींग्स में। ऑप्शन दिए जाएंगे आपको 4 ऑप्शन, 70 to 280, 80 to 85, 90 to 100, 100 से 140, 100 to 140, कुछ भी दिया जा सकता है बट यू हैव टू करेक्ट ओनली वन ऑप्शन पल्स रेट। नाउ नेक्स्ट वन इज हार्ट बीट, हार्ट बीट कितने होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज स्पाइरिकल्स के बारे में फंक्शंस याद रखने हैं, क्या होता है। द स्मॉल ओपनिंग आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स। नेक्स्ट इज क्रैम्प्स इन मसल्स, मसल क्रैम्प्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड वो आपको ध्यान में रखना है। फ्रूट्स डेवलप इनटू, यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे लैक्टिक एसिड। नाउ स्टूडेंट्स फ्रूट्स डेवलप इनटू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ओवरी डेवलप इनटू, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। एग्ज़ाम से डरना नहीं है, डर के बार देखिए आपको चीज़ें याद होने लगेगी, क्योंकि कहा जाता है ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब देखने से और सुनने से एक साथ 2 काम होते हैं और चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है। इसलिए आप देखते रहिए, समझते रहिए और बने रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।